जिनको ताली बजाने वाले क्या बोलते हैं मालूम होगा, समझ गए होगे। उन्होंने मीटिंग बनाई और कहा चलो आज देख ले, ये बहुत मियां बनता फिरता, ये बहुत अल्लाह वाला, बड़ा शोर मचाया जा रहा है, चलो आज इसको देख ले कितने पानी में। मगर प्यारे, जिसको नबी का सदका मिला हो तुम क्या देख सकते हो जी, वाह वाह। चलो आज देख ले कितने पानी में। का ऐसा करना कि एक हम में से जो हिजड़े होते हैं ना उनकी बात है, का हम में से एक मरने की नकल कर ले, कफन पहना देंगे, हम इतना रोएंगे इतना रोएंगे इतना रोएंगे, तुम्हें किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे। का ठीक है। जैसे हाफिज जमालुल्लाह, उन लोगों ने, मज़ाहिया लोगों ने, ताली बजाने वालों ने, जो बीच के होते हैं, उन्होंने अपने मुर्दे को लिटा लिया, मगर जिंदा था वो मुर्दा नहीं था, खाली लेटा था। उसको बता दिया था जब मुसल्ला बिछा दिया जाए तुम्हारा जनाजा रखा हो, प्यारे सोच लेना अल्लाह वाले, तुम्हारा खूबसूरत चेहरा नहीं देखते, ये अल्लाह वाले तुम्हारा खूबसूरत दिल देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे दिल की सुनी जाती है। अल्लाह अल्लाह सुनो, आगे जनाजा रखा हुआ, उससे कहा कि जैसे अल्लाह अकबर कह के नियत बांधे तू लेटा रहना, फिर सुभाना पढ़ के अल्लाह अकबर कहे तो फिर लेटा रहना, दुरूद पढ़ के फिर भी लेटा रहना, दुआ पढ़ के फिर भी लेटा रहना, फिर सलाम फेरे तो टूट के बैठ जाना और कहना वालेकुम अस्सलाम। फिर हम समझ जाएंगे कितना बड़ा पीर है, कितना बड़ा पीर है। हंसी मजाक ठिट्टा, कुछ लोग आते हैं नहीं इस नियत से आते हैं, मगर प्यारो आज के बाद अगर आना तो इस अल्लाह वाले की बारगाह में दिल बिछा करके आना। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मुसल्ला बिछा दिया जाता, कपड़ा बिछा दिया जाता, वहां पे जनाजा रखा, हाफिज जमालुल्लाह खड़े हो गए का सरकार नमाज जनाजा पढ़ा दो, मगर अल्लाह वाले ने जब आंखें बंद की तो देख लिया कौन मुर्दा कौन जिंदा है, पता चल गया। और जैसे ही पता चला, एक कपड़ा, एक कपड़ा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा शरीफ होता हुआ आया, तुमसे नहीं उठा, उनसे नहीं उठा, उनसे नहीं उठा, जिनको चाहते हैं वो उठा के सर पर रख लेता है। वाह वाह। ये खुली बात है, खुली, कोई किताबी बात नहीं है, आंखों की देखी हुई, आंखों की। बोलो है कि नहीं ऐसा? आप जरा सुनो, उन्होंने नियत बांधी, अल्लाह, अभी नियत नहीं बांधी, जब आंख बंद करके देखा तो वो जिंदा, पीछे को मुंह करके बोले ओ लोगो, मुर्दे की नमाज पढ़ाओ या जिंदे की? सब लोग चक्कर में पड़ गए यार, का सरकार उधर कोई मुंह कर लो, वही मुर्दा है उसी की पढ़ा दो, हमारी मत पढ़ा दो, क्योंकि लोग मरने से बहुत डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, फिर भी भेजता खबर है कि कहियो दुआ करे अल्लाह मुझे जिंदगी और अता फरमा दे। इतना डरता, इतना। सुनो, कहा जिंदे की पढ़ाऊं या मुर्दे की? सारे लोग कहने लगे सरकार जिंदे की नहीं मुर्दे की पढ़ाओ। फिर दूसरी मर्तबा का सोच लो, जिंदे की पढ़ाओ मुर्दे की? सब लोग बोले सरकार मुर्दे की। हाफिज शाह जमालुल्लाह कहने लगे कि चलो जब नहीं मानते तो लाओ मैं इसी मुर्दे की पढ़ाए देता हूँ, ये अल्लाह वाले की जबान है, जो अल्लाह वाले की जबान बिल्कुल पत्थर की लकीर होती है, वो जिंदा था, मगर जब कहा कि चलो इस मुर्दे की पढ़ाए देता हूँ तो वो मुर्दा हो जाता है। नियत बांध ली, अल्लाह अकबर, सुभाना पढ़ी, अल्लाह अकबर, दुरूद अल्लाह अकबर, दुआ अल्लाह अकबर कह के सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, इधर को सलाम फेरा, मगर वो मुर्दा नहीं उठा। सारे लोग कहने लगे, जब ये हाफिज शाह जमालुल्लाह अपने हुजरे में पहुंच जाते हैं, पहुंच गए तो फिर उन्होंने उठाया, कह रहे चलो उठो, जाग जाओ, तुम सो के रह गए, पूरा
मिशन खराब कर दिया, पूरा मामला चौपट कर दिया। जब हिला करके देखा तो मर चुका था, जान निकल चुकी थी, मुर्दा हो चुका था। अल्लाह वाले की बारगाह में अगर आना है तो अपना दिल संभाल के आना। कपड़े भले तुम्हारे संभले हुए हो या ना हो, मगर तुम्हारा दिल बड़ा अच्छा होना चाहिए। प्यारे सुनो, जब देखा ये मर चुका, सारे के सारे लोग हाफिज शाह जमालुल्लाह के हुजरे में पहुंच गए। कहने लगे सरकार वो तो जिंदा था, आपने मार दिया है। मैंने हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले, मैंने कहा था मुर्दे की पढ़ाऊं या जिंदे की? तुमने कहा मुर्दे की। फिर मैंने पूछा मुर्दे की या जिंदे की? तुमने कहा मुर्दे की। मैं क्या करूं? फिर मैंने मुर्दे ही की पढ़ा दी। मगर कहने लगे सरकार जो सैयदजादा अगर जिंदे को मुर्दा कर सकता है, उसकी रगों में फातिमी दूध है, हैदरी खून है, तो वो मुर्दे को दोबारा जिंदा भी कर सकता है। हाफिज शाह जमालुल्लाह मुस्कुरा करके बोले, जाओ तुम्हारा मुर्दा जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। समझ में आ रही है बात? ये बातें इसलिए उठा रहा हूं ताकि कोई बहन हो या भाई हो, कुछ बहनें भी इसी अंदाज में आती हैं, ताकि कोई उनकी लाली देखे, ताकि कोई उनके बाल देखे, ताकि कोई उनके कपड़े देखे, ताकि कोई उनकी चुटिया देखे, ताकि कोई उनके चलने का ढंग देखे, ताकि उनकी झंकार देखे। मैं अपनी बहनों से कह करके जाऊंगा, पहले तो कान खोल के सुनो। ये कपड़े दिखाना, ये बाल दिखाना, ये फैशन दिखाना, ये मेकअप दिखाना, ये इस तरीके से चलना, इस तरीके से आना जाना इस्लाम इजाजत नहीं देता है। अगर कोई औरत, कोई लड़की, कोई मेरी बहन अगर इस हाल में चलती है जो गैरों को उसकी झंकार चले, गैर उसके कपड़े देखे, गैर उसके बाल देखे, गैरों से आंखें मिलाए, गैरों से मोबाइल पे बात करे, तो हदीस का लफ्ज है कि वो जानिया है, वो जानिया है, वो जानिया है। ऐसी औरत अगर घर से कदम निकाले तो हर कदम पे उसके लानत बरसती है। ये मेरी बात नहीं है, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसी नबी की बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? जी। और तवज्जो रखो, जरा गौर करो। आज इशारे पे हम जन्नती हो जाते हैं। आज थोड़ी मेरी बातें कड़वी रहेंगी मगर दिल पे लगेंगी। याद रखना, इशारे पे हम जन्नती हो जाते हैं। अगर किसी ने 50 का नोट दिया, मैंने कह दिया वाह कितना जन्नती इंसान है। किसी ने 100 का दिया, मैंने कह दिया कितना जन्नती इंसान है। अगर हमारे कहने से ऐसे ही होता जाता, 50-100 में जन्नती होते जाते। प्यारे सुनो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हदीस पढ़ूंगा, याद रखना। यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं। आज यहाँ महमूद बुर्राक शाह जो लंगर जहाँ ये अल्लाह के मुकद्दस वली है, यहाँ से पैगाम लेकर के जाओ। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं, जरा तवज्जो रखना। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ु लिवालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ये आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। और ये भी कान खोल के सुन लो, अगर नबी जिनको मना कर दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई मियां जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई मुहद्दिस जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई माइकलाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते हैं। अब 3 लोग कौन है? जरा उनमें से एक को खोलूंगा, फिर तुम अपने गिरेबान में झांकना। आज खड़े होकर नारा तो लगा लेते हैं, हम इशारे पे जन्नती बन जाते हैं, मगर इनके दरबार से पैगाम लेकर के जाओ। नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते हैं। कौन जन्नत में नहीं जा सकता? एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता।
सकता, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। इसी को खोलना चाहता हूं, वो दयूस कौन है जो जन्नत में नहीं जा सकता? अरे दयूस किसको कहते हैं? जलसे में आने वालों, उर्स में आने वालों, नबी की बातें लेकर के जाओ। नबी ने फरमाया दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइल चला चला करके गैर लड़कों से बातें कर रही हो, चैटिंग कर रही हो, व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगी पड़ी हो, अपने आप को उन्होंने शरीयत के खिलाफ बना लिया हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के घर से निकल पड़ी हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां कान में एयरफोन लगा करके मोबाइल के जरिए छतों पे टहल रही है, घूम रही है। कपड़े भी शरीयत के खिलाफ है, पहनने का तरीका फिल्मों जैसा, बालों का तरीका फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने खाने का तरीका फिल्मों जैसा। माँ बाप सुनो, मैं लड़कियों को नहीं कहता, माँ बाप को कहता हूँ। नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है जिसकी बेटियां इस हाल में घूम रही हो। आका फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। अगर तुम्हें जन्नत का रास्ता साफ करना है तो पहले घर को देखना पड़ेगा। वाह वाह सुभान पहले अल्लाह। घर को देखना पड़ेगा। 50 लोगों से ज्यादा, मेरी बात शायद कड़वी लग रही हो मगर दिल की तख्ती पे नोट करके जाना, 50 लोगों से ज्यादा यहाँ इसी मजमे में ऐसे होंगे जो अपने आप को नमाजी भी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नवाजी है, हाजी भी होते हैं, नबी के गुलाम भी होते हैं, चाहने वाले होते हैं, मगर उनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होता है। मैं पूछना चाहता हूँ इस मोबाइल का काम क्या है? हमारी जवान बच्ची पहले पर्स रखती थी, अब मोबाइल हाथ में रख रही है। मैं पूछना चाहता हूं इस मोबाइल की जरूरत क्या है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुम्हारी बेटी से बातें करने के लिए है? कौन सा ऐसा इसका कारोबार है जो मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा? क्या तुम्हारी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही है, प्लॉटिंग हो रही है? कौन सा कारोबार है जो हमारी बेटियों पे मोबाइल है? मैं पूछना चाहता हूं 3 महीने का ये रिचार्ज हो रहा, कहां डिस्चार्ज हो रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, अरे तू तो माँ बाप है, अगर उंगली कटे तो तुझे तकलीफ हो जाए, अगर सर में दर्द हो तो तुझे तकलीफ हो जाए, बुखार आ जाए तो तुझे तकलीफ हो जाए। आज शरीयत का खून किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, और यहाँ पे कितनी माए बेटी है जिसके बाप को पता नहीं है कि उनकी बेटी पे मोबाइल है, मगर माँ को पता है मेरी बेटी पे मोबाइल है। ऐ माँ, तुझे तो नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, माँ की गोद है। मैं इस माँ से पूछना चाहता हूँ, बोल तेरी जवान बेटी पे मोबाइल है, इसे मोबाइल की क्या जरूरत है? अरे तू कैसी माँ है? माँ है या दुश्मन है? तेरी बेटी आधा घंटा जीने की आड़ में खड़े होकर के किससे बात कर रही है? अरे बोल तू माँ है कि दुश्मन? तेरी बेटी आधे घंटे से छत पे टहल टहल करके मोबाइल पे किससे बातें कर रही है? अरे तू माँ है कि दुश्मन है? तेरी बेटी आज जो बड़े बड़े जूड़े हैं, बड़ी बड़ी चुटियां हैं, वो लहंगे, बड़े बड़े पैचे, ये माँ तेरी बेटी जिस्म दिखा रही है। अरे माँ, तुझसे सर पे दुपट्टा क्यों नहीं रखा गया? ये माँ भी सुन ले, नबी फरमाते हैं ऐसी माँ दयूस है, दयूस है, दयूस है, जन्नत में नहीं जा सकती। और जिसे नबी मना कर दे कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। याद रखो, नबी ने फरमाया कि दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। तुम्हें पहले अपनी बेटियों को सुधारना। सुभान अल्लाह। मगर कहां है आज? तवज्जो रखना, ये माँ बेटी से ज्यादा मेकअप कर रही है, ये माँ बेटी से ज्यादा लाल पीले मुंह को चोंच को लाल करे फिर रही है। ये माँ 40 साल की हो गई, ढल कपड़े पहनने का ढंग नहीं इस माँ को, 40 साल की हो गई, मगर आज भी ये डेंटिंग पेंटिंग पे लगी पड़ी है माँ। 40 साल की हो गई, आज भी इसके बाल आगे कोई पड़े हैं। 40 साल की हो गई, जवान बेटी है,
जवान बेटी घर में, मगर माँ का मेकअप अब भी खत्म नहीं होता है। कौन सा दिन आएगा, अरे तुम्हारी बेटियां, आज हम इन अल्लाह वालों की करामतें सुन के खुश हो जाते हैं, मगर जरा प्यारे सुन ले, ये माँ औरत का मकाम सुनो। आज हमने तुमने बर्बाद कर दिया है, बर्बाद को। औरत का मकाम जानते हो क्या है? मजहब इस्लाम वो है, कोई और ऐसा मजहब नहीं है, कोई ऐसा दीन नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म में अल्लाह के दोस्त हो, अल्लाह के वली हो, अल्लाह के महबूब हो। अरे ये मजहब इस्लाम है जो अल्लाह के दोस्त होते हैं। जहां तुम्हें औलाद ना मिले, डॉक्टर फेल हो जाए, हकीम फेल हो जाए, अल्लाह वाले की बारगाह में आ जा, तुझे औलाद मिल जाएगी। तेरा कारोबार ना चले, तू इनका दामन पकड़ ले, तेरा कारोबार चलने लगेगा। अरे जहां तू परेशान हो, अल्लाह वाले की बारगाह में आ जा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मगर मैं पूछना चाहता हूं, कौन से धर्म ने ये औरत को मकाम दिया? ओ बहन सुन ले, आज तू कुत्ते भौंका रही है, आज तू मेले में घूम रही है। कितनी लड़कियों को मेले में देख लेना, कितनी औरतों को मेले में देख लेना, वो फैशन करे पड़ी है, उनके लाल पीले मुंह हुए पड़े हैं, वो सिर्फ घूमने आई है। बास तो अपने शौहर के साथ घूम रही है, वो शौहर भी बेहया है जो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के मेले में घूम रहा है, बीवी को कपड़े पहना करके उसका फैशन दिखा रहा है। बीवी अपना फैशन दिखा रही है, शौहर के सामने फैशन दिखा रही है। क्या नहीं दिखता है? कान खोल के सुनो, औरत का मकाम ये है, कोई औरत नहीं है। औरत इस्लाम में वो मकाम है। मुझे बताओ, किसी आदमी ने अल्लाह वाले को जन्म नहीं दिया। औरत का मकाम ये है, गौसे पाक को जन्म देने वाली औरत है, बड़े पीर को जन्म देने वाली औरत है, गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत है, मखदूम पाक को जन्म देने वाली औरत है, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को जन्म देने वाली औरत है, आला हजरत को जन्म देने वाली औरत है, वलियों को जन्म देने वाली औरत है। मगर वो औरत नहीं थी जो कुत्ते भौंका रही है, वो औरत नहीं थी जो बाल निकाले पड़ी है, वो औरत नहीं थी जो बड़े बड़े पैचे पहन के पटर पटर कर रही है, वो औरत नहीं थी जो तुझ मुझसे बातें कर रही है, वो औरत नहीं थी जो मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, रात के 2-2 बजे लड़कों से बातें कर रही है, वो औरत नहीं थी जो अपना जिस्म दिखा रही है। वो बहन सुन ले, वो औरत वो थी, अगर चले तो उसके चलने के ढंग फातिमा जैसा हो, अगर खाए तो खाने का ढंग फातिमा जैसा हो, अगर पिए तो पीने का ढंग फातिमा जैसा हो, पहने ओढ़े उसका ढंग फातिमा जैसा हो। ये बेटी अगर बच्चा पैदा करे तो कभी हाफिज़े कुरान पैदा कर रही है, कभी वली कामिल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मखदूम पाक सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे